नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या आज आपकी मेहनत का जो छुपा हुआ परिणाम था वो आपके पास आ सकता है, या फिर कोई पुराना विवाद अचानक से आपकी जीवन की दिशा को बदल सकता है? क्या आज का दिन आपको प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने वाला होगा, या फिर कुछ रिश्तों की परीक्षा हो सकती है? कन्या राशि वालों, 18 फरवरी का दिन साधारण तो नहीं कहा जा सकता। आज रोग रिपु ऋण के भाव में पांच पांच ग्रहों की युति है, जो तीनों को एक साथ छू रही है। तो आइए जानते हैं आज के ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं। मित्रों, कल भी आपको राशिफल नहीं दे पाए, इसके लिए माफ कीजिएगा। तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। आज कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए। शतभिषा नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा। शतभिषा का अर्थ है सो चिकित्सक सो उपचार। यह नक्षत्र रहस्यों, शोध, तकनीक, अचानक खुलासे और कर्मों के उपचार से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह नक्षत्र जीवन की छुपी हुई समस्याओं को उजागर करता है। यह आत्मचिंतन और सुधार का समय देता है। तो आज कुछ इसी तरह के संकेत आपको मिलेंगे, लेकिन गोचर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जड़ योग का निर्माण रोग रिपु ऋण के भाव में बना हुआ है। करियर में कुछ अचानक से आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपको लग सकता है कि यार काम का बोझ कुछ अधिक है। आपके विरोधी कुछ सक्रिय हो सकते हैं, कुछ सक्रिय रहेंगे, परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो शुभता है वो यह है कि आपकी सूझबूझ, आपकी कर्तव्य निष्ठता आपके विरोधियों को शांत करने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी है जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पुराने कार्य, आपके रिकॉर्ड और वरिष्ठों का विश्वास इतना आप पर है कि वो जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है उसकी बात को तरजीह नहीं दी जाएगी। तो आज अपने कार्य को पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ आप करेंगे तो ये आपके करियर में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। प्रतियोगी माहौल यदि आपके ऑफिस में है, आपके करियर में है, तो वहां पर आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। शत्रु अगर कोई है आपके ऑफिस में, जॉब में, करियर में, तो उन पर भी विजय के संकेत आपको मिलते हैं। बस बात इतनी है कि आपकी सूझबूझ आपको थोड़ी दिखानी होगी, और प्रमोशन का बीज बोने का आज का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्य चंद्र के साथ बुध और शुक्र, और वहीं शतभिषा नक्षत्र में मजबूत स्थिति में राहु, करियर में आपको बहुत कुछ दे सकता है। बस स्मार्ट वर्क किए जाइए। लग रहा होगा आपको कि कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये दिक्कतें आपको निखारने के लिए हैं, आपको दबाने के लिए नहीं। अगर आप अपने करियर में आपको ये महसूस हो रहा है अगर यार काम बहुत है, कुछ काम का दबाव बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए अब आपके उन्नति के रास्ते बस खुलने वाले हैं। कुछ देर और इंतजार कीजिए। व्यापार और साझेदारी में स्पष्ट संवाद की आवश्यकता आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यदि आप पहले से कुछ मतभेद चल रहे थे, तो वो मतभेद क्यों चल रहे थे, उसके पीछे क्या चीजें थी, वो चीजें आपके सामने आ जा रही हैं। आपके पार्टनर के साथ खुल करके बातचीत हो रही है, एक सोल्यूशन का रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन मन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांत सा फील कर रहा है। आपको लग रहा है कि यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, फिर भी यार दूसरा व्यक्ति जो है, जो मेरा पार्टनर है, आखिर क्यों वो उसको नहीं देख पा रहा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना राशि चक्र होता है और उनकी दशाएं होती हैं। उन दशाओं का उस वक्त क्या इंपैक्ट उन पर पड़ रहा है वो आप नहीं जानते, आप पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो नहीं जानते। आपको बस अपने प्रयास करते रहने हैं, और यही आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका सिंगल बिजनेस है, आप खुद का बिजनेस करते हैं, तो आज आपके बिजनेस में कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं, कुछ नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। धैर्य, सहनशीलता और बुद्धिमत्ता, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा आज मैटर करने वाली है। वैसे तो रोज ही ये चीजें मैटर करती है, लेकिन आज खास तौर से इनकी चीजें ये मैटर करेंगी, क्योंकि राहु, चंद्र और सूर्य ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। राहु और बुध ये थोड़े से डाउट्स दे सकता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, डाउट से दूर रहना है। कोई कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले उसको क्लियर करना है, उसके बाद आगे कदम बढ़ाना है।
प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक उतार चढ़ाव कुछ संभव दिखाई दे रहा है। पुरानी बातों को कुरेदने से बचिए, भावनाओं में बह करके किसी भी तरह का कोई फैसला मत लीजिए। देखिए, चंद्र और सूर्य दोनों ही राहु के साथ है, तो जब गोचर में ग्रहण योग का निर्माण होता है, गोचर में राहु के साथ सूर्य और चंद्र है, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। कभी हमें ऐसा लगता है कि यार कोई हमारा बहुत अपना है, और कभी ऐसा लगता है कि यार कहीं वो दूर तो नहीं जा रहा, कहीं यार उनके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा। कुछ इस तरह की स्थितियां अपने ही मन में चलती रहती हैं। ये नहीं कि वो भी यही सोच रहे हैं, नहीं। सिक्स्थ भाव में जब 5 ग्रह एक साथ होंगे तो मन खुद ही अंदर कुछ नई नई कल्पनाएं करेगा। उसमें कुछ डाउट्स हो सकते हैं, उसमें कुछ अलग तरह की बातें हो सकती है, उसमें कुछ उलझन हो सकती है, और उलझन का समाधान भी हो सकता है। बस ध्यान यही रखना है कि धैर्य रखना है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक कल्पनाओं में जाने से बचना है, अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना है। वो कैसे मजबूत हो सकते हैं, यह आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हमने ग्रहों का संकेत आपको बताया है, आप पूरी तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे मेरे मित्रों। अब संतति और शिक्षा की बात करते हैं। संतान की यदि बात करें तो यहाँ पर प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के लिए शोध, तकनीक, मेडिकल या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में उनके लिए लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जो विद्यार्थी रात्रि में अधिक मेहनत कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, राहु का समय शाम का कहा जाता है, सूर्य और चंद्र, तो यहां पर अमावस्या योग भी हो गया है ना। सूर्य और चंद्र जब एक साथ होते हैं, जब आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा बनती है, और जब एक साथ होते हैं तो इसको अमावस्या योग कहा गया है। रात्रि में यहां पर पढ़ने में अधिक आसानी आपको फील हो सकती है। तो यदि कुछ इस तरह का ट्राई आपको लगे कि यार रात्रि में मैं अधिक अच्छी तरीके से याद कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो यह समय शत्रु भाव से जुड़ा हुआ है कि रोग, रिपु, ऋण में ये 5 ग्रह की युति बनी हुई है। मतलब प्रतिस्पर्धा में जीत तो संभव है, लेकिन सूर्य और चंद्र की जो युति बनी हुई है ये कहती है कि आलस्य को छोड़ दें। यदि आप आलस्य को छोड़ते हैं तो आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आलस्य रुकावट पैदा कर सकता है। जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है और भैया अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, बहुत मजबूत हैं। ये दाम्पत्य जीवन को सुधारने की ओर संकेत देते हैं। जब शनिदेव अपने नक्षत्र में होते हैं तो ये पॉजिटिविटी देते हैं। ये बहुत ज्यादा, अगर कहीं पर कुछ खटास है, कहीं पर कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है कि आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं, तो ये सकारात्मकता का संकेत देते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्र और राहु का जो योग है ये यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्योंकि बृहस्पति देव, भाई बृहस्पति देव पर 5 ग्रहों की दृष्टि एक साथ पड़ रही है, बृहस्पति देव आपके करियर में है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके करियर का काम आपके घर तक पहुंचे और वो कहीं विवाद का कारण बन जाए। हो सकता है जॉब, हो सकता है आपका बिजनेस, मतलब ऑफिस का काम ऑफिस में रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ऑफिस का काम, बिजनेस का काम घर में लाएंगे, घर वालों को समय नहीं देंगे, तो यहां पर कुछ विवाद का संकेत बन सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको घर की बात घर में और बाहर की बात बाहर रखनी है। मतलब बिजनेस के काम को घर पे मत लाइए और घर के काम को बिजनेस में या जॉब में मत ले जाइए। तो पति पत्नी के संबंध आज बहुत बेहतर दिखाई देते हैं। धन और आय की बात करें तो धन के नए संकेत बन सकते हैं, आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना होगा। छठा भाव 11वें से छठा भाव है। अब छठे से छठा भाव 11वां भाव होने के कारण इनकम हाउस को मजबूती प्रदान हो रही है, क्योंकि चंद्रदेव जो कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं वो 6th भाव में बैठे हैं, और 6th भाव सेवा का है, संघर्ष का है, नौकरी का है, रोग, रिपु, ऋण का है। तो यहां पर कुछ ऐसे रास्ते मिल सकते हैं भविष्य के लिए कि आपके आय के नए साधन बन सके। कुछ हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम मिल जाए, कोई ऐसा विचार आए जिससे कि आप अलग कुछ काम कर सकें जो आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक बन सके। कुछ इस तरह के योग आज गोचर में बन रहे हैं। ऋण और शत्रु की बात करें तो आज ऋण चुकाने या फिर विवाद को सुलझाने का शुभ समय दिखाई दे रहा है।
कानूनी मामलों में सकारात्मक मोड़ की संभावना काफी दिखाई दे रही है। कोई कानूनी मामला आपके खिलाफ चल रहा था तो उसमें कुछ सकारात्मक मोड़ आपको दिखाई देगा, कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कृषि और भूमि के मामले में खेती से जुड़े हुए जातकों को मौसम और तकनीक का सही प्रयोग लाभ की ओर ले जा सकता है। भूमि निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो सोच समझ करके यहाँ पर आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो मन थोड़ा सा बेचैन महसूस हो सकता है, कुछ गले की प्रॉब्लम, नजला, जुखाम, सर में भारीपन, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती हैं। वही इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी डरने की, घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर से उपचार करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, यहाँ पर 5 ग्रह 6th हाउस में है और 12th हाउस पर इनकी दृष्टि है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तो नींद का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके रखें, क्योंकि जब 5 ग्रह 4 ग्रह राहु के साथ है, यानी कि 5 ग्रहों की युति है, तो ये दिनचर्या को थोड़ा सा अव्यवस्थित करने का संकेत भी दिखाती है। क्या करें, सुबह जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके आपको अर्घ देना चाहिए चंद्रदेव को। अब सुबह तो चंद्रदेव को अर्घ नहीं दिया जा सकता, तो जल और दूध दोनों को मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। गरीब या जरूरतमंद को दवा या भोजन का दान आप आज कर सकते हैं। कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। नीले या हल्के रंग का उपयोग आपके लिए आज अच्छा हो सकता है। क्या ना करें, अनावश्यक बहस से बचें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हल्का सर दर्द है, हम सोचा यार कोई बात नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर कोई दिक्कत फील हो रही है तो उसका उपचार कराइए, डॉक्टर से मिलिए। ऐसा नहीं है, शरीर हमारा सबसे बड़ा धन है मेरे मित्र। कि शरीर है तभी तो हम सब कर्म कर पा रहे हैं। तो शरीर की सुरक्षा करना, इस शरीर की रक्षा करना, इस शरीर की देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई निवेश करने से आपको बचना चाहिए। स्वप्न शास्त्र की बात करें मेरे मित्रों, अगर स्वप्न में आप ताला खुलते हुए देखते हैं तो उसका संकेत है कि जीवन में कोई अटका हुआ कार्य आपका शीघ्र बन सकता है, या फिर कोई अवसर या फिर कोई दिक्कत थी तो उसका समाधान यहां पर आपको शीघ्र मिल सकता है। यह स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस स्वप्न का संकेत है। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।